हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। मैं हूं अरुणिमा और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि IFSCA डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे कि ऑब्जेक्टिव। अब ये इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है तो जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स डिस्क्रिप्टिव में होने चाहिए। लेकिन ये सारा का सारा कंफ्यूजन कहाँ से शुरू हुआ? जब IFSCA का हैंड आउट आया और उसमें जो सैंपल है RC का वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। सो लेट अस सी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है और आप कैसे इसको टैकल करोगे। अब फेज 2 का जो पेपर है 13 मई को होने वाला है और ये है आपका नोटिफिकेशन में जो फेज 2 की डिटेल्स थी। पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, प्रेसी राइटिंग 35 मार्क्स, ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स एंड कॉम्प्रिहेंशन 35 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये बात चली आ रही है कि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, मतलब डिस्क्रिप्टिव ही होने चाहिए। प्रेसी में भी आपको प्रेसी लिखनी है, ऐसे में भी आपको एक ऐसे लिखना है और कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज होगा, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको लिखना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये एज पर नोटिफिकेशन है। अब IFSCA का पिछली बार जो पेपर हुआ था वो सिविल सर्विसेज के पेपर के बेसिस पे वहां पे सिलेक्शंस हुए थे। सो पहली बार IFSCA इस पैटर्न में एग्जाम ले रहा है और कमोबेश अगर आप देखोगे तो ये सेबी PFRDA का जो पेपर होता है लगभग लगभग उसी तरह का इसका एग्जामिनेशन स्कीम है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब इसका रिसेंटली हैंड आउट आया। हैंड आउट में भी देख सकते हो सेम पैटर्न, सेम एग्जामिनेशन स्कीम। ऐसे 35, प्रेसी 35 मार्क्स, ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 35 मार्क्स। थ्री क्वेश्चंस मीन्स नंबर 1 प्रेसी, नंबर 2 ऐसे एंड नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन। टोटल 100 मार्क्स। इंग्लिश में लिखना होगा आपको 60 मिनट्स। कट ऑफ जो है 30% और 1/3 वेटेज है। अब यहाँ पे जो मेजर चैलेंज आता है स्टूडेंट्स के लिए कि 60 मिनट्स में आपको ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि इस तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप छोड़ दो, पूरा स्किप कर जाओ या फिर आप इनकम्प्लीट छोड़ दो। क्योंकि फिर मान लो आपने ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन कर लिया लेकिन प्रेसी पूरा का पूरा छोड़ दिया, तो अब जो आपका पेपर इवेल्युएट होगा 65 मार्क्स, तो आप तो कंपटीशन से वहीं वहीं पे बाहर हो गए ना। सो इसके लिए अगर आप IExamB के स्टूडेंट्स हो तो IExamB पे जो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है वो आपको काफी हेल्पफुल होता है। हम खुद देखते हैं कि जब आप पहला टेस्ट लिखते हो तो आप कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो या और किसी तरह की गफलत कर देते हो, लेकिन 5th टेस्ट पहुंचते पहुंचते काफी सारा इंप्रूवमेंट हो जाता है। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर जरूर ये मॉक टेस्ट को लिखें। दीज मॉक टेस्ट आर लाइक कि आप जो भी गलती कर रहे हो वो मॉक टेस्ट में कर दे रहे हो, ना कि आप फाइनल एग्जाम में कर रहे हो। साथ ही साथ जब आप पेपर लिखते हो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट IExamB प्लेटफॉर्म पे, तो IExamB एक्सपर्ट फैकल्टी उसको इवेल्युएट करती हैं। वो डिटेल में आपको फीडबैक देती हैं, मार्क्स देती हैं और आपको बताती हैं कि आपको मान लो कि इससे 30 मार्क्स का है एंड योर स्कोर इज 20 आउट ऑफ 30, तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि जो 10 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं और पॉजिटिव जो अच्छा साइड था जिसकी वजह से यू हैव गॉट 20 मार्क्स वो भी आपको वहां पे लिखा जाता है, जिससे कि आपको समझ में आता है कि किन किन बातों को का आपको ख्याल रखना चाहिए। मेरे हिसाब से टाइम मैनेज करने के लिए आप सही तरीके से प्रेसी, ऐसे और RC को आंसर्स लिख रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ये मॉक टेस्ट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब देखते हैं कि ये कंफ्यूजन कहाँ से शुरू हुआ। इसके पहले हमने नोटिफिकेशन में भी देखा सेम पैटर्न और अब हैंड आउट में भी देख रहे हैं सेम पैटर्न, लेकिन इन्होंने जो सैंपल पेपर दिया उसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। तो सैंपल पेपर में प्रेसी और ऐसे में कोई दिक्कत नहीं थी। जो कॉम्प्रिहेंशन का सैंपल पेपर है आप देख सकते हो इनके हैंड आउट में ये एक पैसेज है और फिर जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ फॉर्म में है। एक्चुअल हैंड आउट भी आप देख सकते हो। ये जो हैंड आउट में जो सैंपल पेपर है आप देखो, प्रेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेसी जैसे आना चाहिए वैसे ही सैंपल भी है। अगर आप ऐसे की बात करो तो ऐसे भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में इन्होंने ये ऐसा सैंपल दिया है। ठीक है, अब आप देखो डायरेक्शन एंड ये MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 35 एज पर नोटिफिकेशन एंड हैंड आउट 35 क्वेश्चंस। पहला तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दूसरा
35 मार्क्स, तो 35 मार्क्स है तो फिर 35 क्वेश्चन होने चाहिए ऑब्जेक्टिव के, 1 मार्क के। सो अब आपको कैसे तैयार रहना है, तो देखो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो यही है कि आपको क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज के बेसिस पे, और आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टाइप करने होंगे। वो वहां पे इंस्ट्रक्शन देख के पता चल जाएगा। एग्जाम में देन एंड देयर इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि सी वो कहीं पे भी कुछ चेंज कर सकते हैं। वहां पे नो बडी कैन क्लेम कि आपने ऐसा कैसे चेंज कर दिया। तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है कि जैसा सेबी, पीएफआरडी या आरबीआई वगैरह में होता है, वैसा होगा कि आपको एक पैसेज रहेगा और उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा और आपको स्पेस दिया जाएगा, वहां पे आप अपने आंसर को टाइप करोगे। ठीक है, तो ऐसी तो तैयारी रखनी है। कुछ इस तरह यहाँ पे पैसेज है, ये आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है, और आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लिखोगे 1 और फिर 1 और यहाँ पे अपना आंसर टाइप करोगे। ये जो सबसे ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ गया जैसा कि सैंपल है, तो क्या करेंगे? अब अगर क्वेश्चंस आए और बिल्कुल ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं और आपको मार्क करने हैं, सिंपली आप मार्क करोगे, आगे बढ़ोगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा कि करेक्ट ऑप्शन भी चुनना है, एमसीक्यू फॉर्म में है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है, लेकिन वहां पे स्पेस भी दिया हुआ है आंसर को इलैबोरेट करने का, है ना। तो 3 हमने देखे। पहला डिस्क्रिप्टिव आंसर जैसा कि होता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है और सबसे ज्यादा चांसेस वही है। दूसरा, जैसा आपका ऑब्जेक्टिव में कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वैसा। और तीसरा हो सकता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना हो और वहां पे आपको स्पेस भी दिया हो अपने आंसर को इलैबोरेट करने का, कि क्यों आपने ऑप्शन 3 मार्क किया। ठीक है, करोगे अपने आंसर को समथिंग लाइक दिस। देखो, सो दिस इज द क्वेश्चन, यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पूरा स्पेस है। सो यहाँ पे यू विल मार्क योर आंसर, जो भी इसमें से आपको लगता है। मान लो क्वेश्चन 1 आंसर ऑप्शन इज 3 सपोज, एंड देन यहाँ पे आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आपको रेडी रहना है, इसीलिए आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि देन एंड देयर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ के आगे बढ़ना है। जो भी हैंड आउट है, जो भी नोटिफिकेशन है, सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मिला है। अब जो वहां पे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आगे बढ़ेगा। देखो एस्से में भी सैंपल में लिखा हुआ है 400 वर्ड्स, जरूरी नहीं है, हो सकता है वहां पे 200। आप पहले से ये कंडीशन होके मत जाएं कि 400 वर्ड्स ही होगा, और वहां पे इंस्ट्रक्शन में आप देखना अगर भूल गए, नहीं देख पाए, तो इट वुड बी अ ब्लंडर। सो जरूर देन एंड देयर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत शांत होकर के आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और उनको फॉलो करें, फिर कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी आईएफएससीए का आपको 13 को एग्जाम है और आरबीआई का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। जरूर इफ यू आर एलिजिबल यू शुड फिल दिस फॉर्म, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और जो यहाँ पे ग्रेड बी ऑफिसर्स की पोस्ट होती है एक्चुअली आफ्टर सिविल सर्विसेज, इसके बाद इसका ही नंबर आता है, और कुछ मामलों में तो मैं कहूंगी कि ये सिविल सर्विसेज से भी बेटर है। इफ यू नीड गाइडेंस फॉर योर आरबीआई प्रिपरेशन, आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यू कैन गो एंड वॉच द डेमो क्लासेस, एंड देन इफ यू फील you can enroll for the courses also. For any further query, you can write to us at hello@iexamb.com, or you can call us at 920-552-4028. Thank you friends. Thanks for watching.